हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ निशा कौशिक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एंड द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, ठीक है, ये सब, और क्या क्या हम उसमें कंपाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके डेफिनेशन को भी हमने कवर किया था। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय चेन ऑफ कनेक्टेड कार्बन एटम। तो हमने स्टडी किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज की वीडियो में हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कार्बन की पूरी नॉलेज मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कार्बन होता क्या है। तो कार्बन हमारी पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2 एग्जैक्टली। एंड इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अपने ले भी सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये किसी को दे सकता है, ठीक है, डोनर बन सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे करके ये स्टेबल हो सकता है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके किसी भीख मांग कर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और स्टेबल हो सकता है। तो इससे अच्छा कार्बन बहुत स्मार्ट है। कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। शेयर किस तरह से? यानी उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही तो किसी से लेता है ना ही किसी से देता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है। यानी शेयर मतलब जैसे आपके इलेक्ट्रॉन मेरे और मेरे इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक है। तो इस तरह से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह से कार्बन अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। आप सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों स्टडी करते हैं? To explain the characteristics of geometrical shape of polyatomic molecules, यानी polyatomic molecules जो होते हैं लाइक वाटर है, अमोनिया है। अब जैसे जो एटम्स या कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन है। तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इनकी ज्योमेट्रिकल शेप की स्टडी करने के लिए हमको क्या जरूरी पढ़ना होता है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सेकंड में भी 2 आ जाते हैं, और थर्ड जो 3p ऑर्बिटल होते हैं उसमें फर्स्ट 2 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ जाता है। अब कार्बन क्या करता है? ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी यानी एनर्जी को हर ऑर्बिटल में शेयर कर लेता है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एनर्जीज, ठीक है। So all orbitals of valence cell mix to form 4 hybrid orbitals to equal energy। अब क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये अपनी एनर्जी को क्या कर लेता है? इक्विवेलेंट कर लेता है, हर ऑर्बिटल में इक्वल एनर्जी बना लेता है, जिससे क्या होता है? जिससे कार्बन फिर 4 बॉन्ड ईजिली बना पाता है अपने, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसको जानेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी, यानी कि जिस तरह से आप सभी ने यहाँ पे देखा कि कार्बन ने किस तरह से ऑर्बिटल्स में अपनी एनर्जी को शेयर किया है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इस तरह से एक नया सेट तैयार हो जाता है ऑर्बिटल्स का, जिसमें इक्विवेलेंट शेप और एनर्जी होती है कार्बन की, ठीक है।
तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसी की वजह से कार्बन जो होता है वो अपने टेट्रा वैलेंसी शो करता है और 4 बॉन्ड अपने बना पाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लगता है जैसे कि कार्बन का नेचर कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट नेचर होने की वजह से ये अपने 4 बॉन्ड बना पाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है। टेट्रावैलेंट होने के साथ साथ कार्बन के अंदर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। इट्स मीन इसको हम कैटाइनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब कार्बन अपने आप में ही कार्बन कार्बन से आपस में कनेक्ट होकर बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर एटम। ये अदर एटम के साथ कंबाइन होकर के टू फॉर्म लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बना सकता है। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटाइनेशन। तो इसी एबिलिटी को कार्बन का कैटाइनेशन बोलते हैं और सेल्फ कॉम्बिनेशन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम स्टडी करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C8H18 यानी ऑक्टेन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के साथ ऐसे जुड़ेगा और इस तरह से 8 कार्बन आपस में मिल करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। और ये होता क्यों है, कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा कैटाइनेशन शो करता है, स्मॉल साइज होने के कारण भी। और कार्बन जो होता है, ये जो बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है स्मॉल साइज होने की वजह से। और इसी के अंदर ये पावर होती है कि सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन करके लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब हम जानते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑकरेंस भी टू स्टेट में होता है, फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। और कंबाइंड स्टेट यानी जब कार्बन किसी कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, जैसे ग्लूकोज है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी। तो इस तरह से कार्बन का ऑकरेंस होता है। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।